कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक विवादित वीडियो को लेकर महाराष्ट्र में बवाल हो गया। एक शो में डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे पर अपमानजनक गाना सुनाया। वीडियो सामने आने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता भड़के। कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। नाराज शिव सैनिकों ने खार वेस्ट के दी कॉन्टिनेंटल क्लब में तोड़फोड़ की। कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने की मांग की गई। ठाणे में कुणाल कामरा के खिलाफ शिव सैनिकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। कुणाल कामरा की फोटो जलाकर तुरंत एक्शन की मांग की गई। शिंदे गुट के नेता कृष्ण हेगड़े ने उप मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह शब्दों का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई और कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुणाल कामरा को शिवसेना के स्टाइल में ट्रीटमेंट मिलेगा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत कुणाल कामरा के समर्थन में उतरे। कहा, कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को मिर्ची लगी। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर पलटवार कर कहा, कायर गैंग में कॉमेडी शो का मंच तोड़ा। कुणाल कामरा ने जो गाना गाया वो 100% सच था। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने शिवसेना यूबीटी गुट और संजय राउत पर तीखा प्रहार किया। संजय राउत पर पैसे देकर एकनाथ शिंदे पर अभद्र कमेंट करने का आरोप लगाया। संभल में हिंसा भड़काने के आरोप में जामा मस्जिद के सदर जफर अली गिरफ्तार। 2 दिन की न्यायिक हिरासत में मुरादाबाद की जेल में भेज दिया गया। जफर अली की गिरफ्तारी का वहां वकीलों ने मौजूद विरोध किया। संभल पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गाड़ी के पीछे वकील दौड़े। गिरफ्तारी से पहले जफर से एसआईटी ने की लंबी पूछताछ। संभल हिंसा से जुड़े मामले में हुए सवाल जवाब। संभल के एसपी के बिश्नोई ने कहा, जफर अली की गिरफ्तारी आपराधिक साजिश रचने के लिए हुई है। कई धाराओं में भी केस दर्ज है। अपनी गिरफ्तारी के बाद जफर अली ने कहा, मैं कोई हिंसा नहीं भड़काने गया था, न मैंने भड़काई हिंसा। संभल में हालात को देखते हुए भारी फोर्स की तैनाती, सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात अब सामान्य। रविवार को 5 ट्रेनों में देरी की वजह से प्लेटफॉर्म संख्या 12 और 13 पर जमा हुई थी भारी भीड़। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की ओर से आज दावत इफ्तार का आयोजन। महागठबंधन के सभी दलों और नेताओं को आमंत्रित किया गया। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी आज पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। शाम 6 बजे पार्टी दफ्तर में जुटेंगे रोजेदार। पटना में सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान समेत बड़ी संख्या में रोजेदार और कई नेता शामिल हुए। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का कुछ मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार भी किया। उनके नुमाइंदे इफ्तार में नहीं पहुंचे। जेडीयू विधायक गुलाम गौस ने कहा, नीतीश कुमार ने जितना अल्पसंख्यकों के लिए किया इससे पहले किसी ने नहीं किया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में एनडीए जुटा। पूर्णिया में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत 1 दर्जन से अधिक विधायक और पूर्व विधायक शामिल हुए। सभी ने एकजुटता का संदेश दिया। बिहार एनडीए के 5 दल को लेकर बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल ने कहा, 5 पांडव की ताकत को दिखाने की जरूरत है। जब महाभारत में कौरव नहीं टिके तो अब क्या टिकेंगे। दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, लालटेन का जमाना खत्म हो गया है, बिजली का जमाना है। चारा चोर को बिहार के लोग आज भी नहीं भूले हैं। बिहार लोजपा चीफ राजू तिवारी ने कहा, पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। इस बार भी एनडीए ही जीतेगी। बिहार के समस्तीपुर में जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने कहा, सीएम नीतीश की सेहत पर सबसे पहले कमेंट करने वाले व्यक्ति पीएम मोदी हैं। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश का इस्तीफा मांगा। कहा, वो शारीरिक रूप से थक चुके हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर सीएम नीतीश के खिलाफ पोस्टर लगे। लिखा, कुर्सी 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 जय है। नीतीश राष्ट्रगान विवाद पर बोले जेडीयू सांसद संजय झा, मुख्यमंत्री काफी सक्रिय हैं। जनता देख रही है किस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है विपक्ष की तरफ से। भोपाल में बीजेपी ने बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। सीएम मोहन यादव ने लोगों को संबोधित किया। आज से दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन शुरू होगा। 25 मार्च को बजट पेश करेंगी सीएम रेखा गुप्ता। इस सत्र में कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। बजट पेश होने से पहले आज दिल्ली विधानसभा कैंपस में खीर सेरेमनी का आयोजन होगा। 28 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। संसद के दोनों सदनों में आज भी मच सकता है हंगामा। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। अपनी सरकार के शानदार 8 साल पूरे होने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे मीडिया से होंगे मुखातिब। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आराधना मिश्रा ने कहा, 8 साल में कुछ भी नया काम नहीं किया, सरकार पूरी तरह से फेल है। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा, यूपी में जंगल राज है। योगी सरकार विकास के सारे आंकड़े गलत दिखा रहे हैं। यूपी की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा, पिछले 8 साल में सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा, पिछले 8 साल में यूपी में अप्रत्याशित बदलाव हुए हैं। महिला उत्थान, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत काम हुआ है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारी जुड़े। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी का निर्देश, आने वाले सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जाएं। सोशल मीडिया को लेकर अलर्ट रहने का भी कहा। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए, टेम्पो, ई रिक्शा चालकों और किराएदारों का सत्यापन किया जाए, ओवरलोडिंग को 0 पॉइंट पर ही रोका जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, धार्मिक स्थलों पर महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की जाए, सीमावर्ती इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। पंजाब में हिमाचल की बसों में तोड़फोड़ का मामला। हिमाचल के डिप्टी सीएम ने कहा, हमारी 600 बसें पंजाब जाती हैं, पंजाब सरकार उसकी सुरक्षा करे। सरकारी टेंडर में 4% मुस्लिम आरक्षण पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, हम लोग सभी ओबीसी समुदाय का संरक्षण कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा, स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को बताना जरूरी है, वरना आज जो विचारधारा सत्ता में है वो धर्म के नाम पर खतरनाक राजनीति कर रही है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस चीफ खड़गे पर साधा निशाना, कहा विकास से वो दुखी हो रहे हैं। कांग्रेस ने 50 सालों में सिर्फ जनता को गुमराह किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम छोटे व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगी। नायब सिंह सैनी का बयान, इस योजना से न केवल बड़ी औद्योगिक इकाइयों और करदाताओं को फायदा होगा, बल्कि छोटे करदाताओं को भी फायदा मिलेगा। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का देशव्यापी आंदोलन 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट होगा। नागपुर में एक हफ्ते बाद आज सभी बाजार खुलेंगे। हालात सुधरने के बाद 11 थाना क्षेत्रों से पूरी तरह से कर्फ्यू हटाया गया। नागपुर में पहले की तरह जगह जगह पुलिस बल की तैनाती रहेगी। एहतियात के तौर पर सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की जाएगी। नागपुर के महल मार्केट एरिया में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा, इलाके में अब शांति है, सभी धर्मों के लोग एक दूसरे का सम्मान करें। नागपुर हिंसा में अब तक कुल 13 एफआईआर दर्ज, 115 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सीएम फडणवीस ने कहा, नागपुर में अब शांति है, इसलिए कर्फ्यू को हटाया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सीआरपीएफ के डीआईजी की अपील, नक्सली सरेंडर करें। बीजापुर में नक्सलियों ने एसटीएफ जवानों को निशाना बनाया। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी से मिले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। शहरी विकास और आवास के काम पर बात हुई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम आवास के बाहर एनएचएम कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पेंडिंग डीए समेत कई मांगों को लेकर प्रोटेस्ट। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में आज पुलिस साहिल और मुस्कान का कर सकती है बयान दर्ज। पासपोर्ट और बाकी जानकारियों को लेकर भी बयान दर्ज होगा। साहिल और मुस्कान की 5 दिन की रिमांड मांग सकती है मेरठ पुलिस, कोर्ट में देगी अर्जी। मेरठ के सौरभ मर्डर केस में नया सीसीटीवी। हत्या से ठीक पहले दोस्त के साथ बाइक से खाना लेने जाते दिखा सौरभ, घर लौटने के बाद हुआ उसका मर्डर। मेरठ में मुस्कान को नशे की दवा देने वाले मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। मोबाइल में पर्चा दिखाकर मुस्कान ने खरीदी थी नींद की दवा। मेरठ के एएसपी अंतरिक्ष जैन ने कहा, सौरभ हत्याकांड में हमने सभी सबूत जुटाए हैं। करीब 1 दर्जन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। अंतरिक्ष जैन ने कहा, हिमाचल से हमारी टीम सबूत जुटाकर लौटेगी, उसके बाद सीन रिक्रिएट किया जाएगा। लखनऊ के काकोरी में डबल मर्डर केस के आरोपी सिपाही महेंद्र कुमार और उसकी पत्नी दीपिका अरेस्ट। प्रेम प्रसंग मामले में मनोज और रोहित की हत्या की थी। यूपी के सहारनपुर में नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन पुल का बीम गिरने से हादसा। बीम के नीचे दबने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल। मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। सभी को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। बडगाम इलाके में मोरा गांव के पास हादसा। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे का चल रहा है काम। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से मुलाकात का अनुरोध किया। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान मिलने की जताई इच्छा। 2 से 4 अप्रैल के बीच पीएम मोदी के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के लिए बैंकॉक में रहने की उम्मीद। फिलहाल भारत ने अभी तक यूनुस के साथ बैठक नहीं की पुष्टि। आईपीएल 2025 के चौथे मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें होंगी आमने सामने। विशाखापट्टनम में खेला जाएगा मैच। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। नए कप्तानों के साथ उतरेंगे दिल्ली और लखनऊ की टीमें। डीसी ने अक्षर पटेल तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को चुना है कप्तान। दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड में लखनऊ की टीम आगे। अब तक कुल 5 मुकाबलों में से लखनऊ सुपर जायंट्स में 3, दिल्ली कैपिटल्स ने 2 में मारी है बाजी। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 का जीत के साथ आगाज किया। रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 155 रन बनाए। चेन्नई ने 5 गेंद शेष रहते मैच जीता।
चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से नूर अहमद ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए। तेज गेंदबाज खलील अहमद ने 3 विकेट लिए। चेन्नई की तरफ से रचिन रविंद्र ने सबसे ज्यादा 65 रनों की पारी खेली। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 53 रनों की दमदार पारी खेली। आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार शुरुआत। हाई स्कोरिंग मैच में राजस्थान रॉयल्स को 44 रनों से मात दी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट के नुकसान पर 286 रनों का टारगेट रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स 242 रन ही बना पाई।